Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we'll be doing question number 3 from class 12 HSCs, class 11 HSCs, chapter 1 complex numbers from your mathematics part 2. I have already done questions 1 and 2 in my previous video. So in this video, we'll be doing just the question number 3. Now in my previous video, I explained to you that complex numbers can be written as x plus I y, right? So x is your real part and y is your imaginary part. I y is not your imaginary part, just y is your imaginary part. What does I represent? I is equal to root of minus 1. So we have covered all this in our previous video. Okay. In my previous video, I also showed you how to simplify complex numbers and how to find the conjugate of complex numbers. In this video, we'll be finding a and b with the given equations. What does it mean? So suppose over here you have very first sub question that says find a and b if a plus 2b plus 2i ai is equal to 4 plus 6i. Now for two complex numbers to be equal, their real parts and their imaginary parts have to be equal. इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, से x प्लस आई वाई और p प्लस आई क्यू, ठीक है, तो इसमें x और p इक्वल होंगे और y एंड q इक्वल होंगे. ओनली देन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कहलाएगा. अगर ये इक्विवेलेंट टाइप हो, मतलब अगर कुछ -3 और 3, सपोज ये 3 है और ये -3 हो गया, नहीं चलेगा. ठीक है, हमें सिर्फ एग्जैक्ट नंबर्स चाहिए. x और p की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए. ओनली देन यू कैन से कि ये दोनों इक्वल है. एंड y एंड q की भी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए. ओके, क्लियर? सो लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस. सो नाउ यू हैव a plus 2b is equal to 2ai plus 2ai is equal to 4 plus 6i. अब कैसे करेंगे हम? इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आइडेंटिफाई करेंगे. सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ i लगा हो. i मतलब अंडर रूट 1 माइनस 1. तो देखो i हमारे पास सिर्फ इस टर्म में और इस टर्म में, तो हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर सकते हैं. सो 2ai इज इक्वल टू 6i. सबसे पहले i कट कर दो, तो a विल बी इक्वल टू 6/2 एंड a इज इक्वल टू 3. वेरी गुड. अभी हम लोग रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे. रियल पार्ट कौन सा है हमारा? सो लेट्स से ये और a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 हमारा रियल पार्ट है. तो देखो a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 हमारा रियल पार्ट है. a की वैल्यू हमें पता है 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 3, राइट? अब क्या होगा? 2b इज इक्वल टू 1 और इससे हम लेकर आ सकते हैं b इज इक्वल टू 1/2. दैट इज योर आंसर. तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1/2. मूविंग ऑन, सेकेंड सब क्वेश्चन. तो इसमें यू हैव a माइनस बी प्लस a प्लस बी आई इज इक्वल टू a प्लस 5i. अब इसमें आइडेंटिफाई करना है हमें कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट. सो a प्लस बी और a हमारे रियल पार्ट है एंड a माइनस बी और a हमारे रियल पार्ट है एंड a प्लस बी एंड 5 हमारे इमेजिनरी पार्ट है. सो लेट्स इक्वेट. तो a माइनस बी इज इक्वल टू a एक इक्वेशन है एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एक और इक्वेशन है. नाउ पुराने कॉन्सेप्ट थोड़े याद करो. यू हैव 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशंस. क्या यूज करेंगे हम लोग? हम यूज करेंगे साइमल्टेनियस, राइट? बट अगर आप ध्यान से देखो, यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे भी पॉजिटिव a है और यहाँ पे भी पॉजिटिव a है, मतलब a कैंसल्स ऑफ. सो यू गेट b इज इक्वल टू -1. माइनस को हम इस साइड लेके गए. सो b अगर -1 आ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट करके वी कैन फाइंड a, राइट? a माइनस 1 इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 5 प्लस 1. क्यों? बिकॉज 1 उस साइड चले गया इक्वेशन के. सो a इज इक्वल टू 6. इसमें भी आंसर मिल गया. लेट्स मूव ऑन टू आवर सब क्वेश्चन 3. अब फिर से इसमें हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है. ऐसा क्यों? क्योंकि एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी प्लस रियल पार्ट मल्टीप्लाई हुआ है. तो हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे अभी इसे. कैसे? a और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन b एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? अभी 2a प्लस ai
प्लस 2b प्लस bi इज इक्वल टू b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2ai। अब इसे अच्छे से थोड़ा ब्यूटिफाई करके लिखेंगे, सारे रियल पार्ट्स एक साथ और सारे इमेजिनरी पार्ट्स एक साथ दोनों साइड में करके लिखेंगे हम लोग। तो क्या मिलेगा हमें 2a प्लस 2b प्लस ai प्लस bi इज इक्वल टू b प्लस 11 प्लस ai। अब इसमें सारे रियल पार्ट्स को इक्वेट कर देंगे एंड सारे इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू b प्लस 11 और ai प्लस ये 2ai प्लस bi इज इक्वल टू 2ai। सो वंस वी हैव डन दिस, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे 2a प्लस 2b माइनस b दैट इज b इज इक्वल टू 11 और इस साइड अगर हम सारे a को कैंसिल ऑफ कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें b इज इक्वल टू a। वंस यू गेट b इज इक्वल टू a, या तो आप इसे a माइनस b इज इक्वल टू 0 या फिर b इज इक्वल टू a दोनों से कर सकते हैं। सो अगर हमने b इज इक्वल टू a ले लिया तो हम क्या करेंगे 2a एंड सिंस b इज इक्वल टू a, b को भी a लिख के सॉल्व करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा 3a इज इक्वल टू 11 एंड a इज इक्वल टू 11 by 3 एंड सिंस b इज इक्वल टू a, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 11 by 3। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सब क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे abi इक्वल्स 3a माइनस b प्लस 2i। तो क्या है यहाँ पे abi, सो यहाँ पे i इधर है तो हम क्या करेंगे इसे इक्वेट कर देंगे। सो हमें क्या मिलेगा ab इज इक्वल टू 12 एंड यहाँ पे क्या है 3a माइनस b इज इक्वल टू 0। वंस वी डू दैट ab is equal to 12 आ गया एंड 3a minus b equal to 0, you get 3a equals b, right? तो हम क्या करेंगे a और since b is equal to 3 है यहाँ पे 3a लिख देंगे is equal to 12। that means 3 into a square is equal to 12, a square is equal to 12 by 3 यानी 4 and a will be equal to 2। okay, if you have a equal to 2 और हमारे पास ये equation है तो b will be equal to 3 into a which is 3 into 2 which is equal to 6. That is your answer, a equal to 2 and b equal to 6. Okay, moving on to our fifth sub question। यहाँ पे हमें एक previous last video का concept use करना है which is conjugate, finding conjugate of a complex number। किसी भी नंबर को रैशनल नंबर्स में हमने पढ़ा होगा कि अगर एक इरैशनल नंबर है और उसके नीचे यानी डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, राइट? अभी डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे रियल या एक अच्छा सा प्यारा सा अच्छा वर्केबल नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर हमारे पास यहाँ a प्लस ib है तो हम क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस ib से न्यूमरेटर में और a माइनस ib से डिनोमिनेटर में। इससे क्या होगा न्यूमरेटर में तो वील हैव a माइनस ib, राइट? अभी लेट्स गो बैक, यू हैव x प्लस y एंड x माइनस y, a को x मान लो ib को y मान लो। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी अगर हम वही इस केस में लगाते हैं x हमारा a है तो a स्क्वायर माइनस y हमारा ib है तो i b द होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस i स्क्वायर b स्क्वायर। i स्क्वायर क्या होता है i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 1 तो i स्क्वायर विल बी माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1 यानी प्लस एंड b स्क्वायर। So conjugate number का complex number का if you multiply to the conjugate it becomes real part
का square plus imaginary part का square. Okay, so now you have this plus upon a square plus b square is equal to 3 minus 2i. अब हम इसे break down कर सकते हैं, right? हम इसे लिख सकते हैं as a by a square plus b square minus ib by a square plus b square is equal to 3 minus 2i. तो अब हम क्या करेंगे, a upon a square plus b square is equal to 3 and b by a square plus b square is equal to 2. इसे इक्वेट करेंगे, या तो हम अब क्या, यहाँ पे a आएगा, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को इक्वेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय 3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू b बाय 2. एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, सो 2a इक्वल्स 3b. अब नेक्स्ट इक्वेशन ढूंढने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, राइट? अब हम इसे क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं किसी एक के फॉर्म में, या फिर हमें जो ये इंफॉर्मेशन मिली है किसी एक में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो, तभी भी क्वाड्रेटिक क्या आएगा. सो इफ यू हैव 2a इज इक्वल टू 3b, इससे हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स 3b बाय 2, करेक्ट? a इक्वल्स 3b बाय 2. तो a को हम लिखेंगे यहाँ पे 3b बाय 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस 3b बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा, 9b स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 3. 3 कैंसिल हो गया. ओके, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे स्मॉल मिस्टेक कर दिया. इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग a, हमने ऊपर a सब्स्टिट्यूट कर दिया, नीचे b सब्स्टिट्यूट कर दिया. दोनों तरफ एक ही सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, a को यहाँ लिख दिया 3b बाय 2, यहाँ लिख दिया 9b स्क्वायर बाय 4 और यहाँ पे b एज इट इज रख दिया प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3. 3 and 3 कैंसिल ऑफ. अगर मैंने b निकाल दिया तो यहाँ से b चला जाएगा एंड दीज बिकम b. तो अब हम क्या लिखेंगे, लेट्स सॉल्व इट हियर. सो दिस बिकम्स 1 बाय 2 एंड सिंस यहाँ पे डिनोमिनेटर में है b हम लोग बाहर ले लेंगे, लेट्स से, तो क्या हो जाएगा 9 बाय 4 प्लस 1. सो 9 बाय 4 प्लस 1 क्या होगा, ऊपर 4 अपॉन 9 प्लस 4 विल बी 13 विच इज इक्वल टू 1. तो अभी 2 भी यहाँ पे 2 and 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सो 2 विल बी इक्वल टू 13b. b इज इक्वल टू 13 बाय 2. अगर हमें b का वैल्यू मिल गया है, a इज इक्वल टू 3 बाय 2 इंटू b का वैल्यू विच इज 13 बाय 2. सो a इज इक्वल टू 39 बाय 4 and these are your values of a and b. Let's move on to the last sub question, which is sub question 6. So अभी अगेन हमें पहले मल्टीप्लाई करके इन वैल्यूज को निकालना पड़ेगा, तो हम वही करते हैं. 1 into a is a into I is ai, ib into 1 is ib and ib into I is minus b. If you don't understand, comment down below, I'll explain. But then इसका logic is similar to what we used in finding a plus ib into a minus ib. Okay, is equal to 2 plus I as it is. Why? Because उधर कुछ multiply नहीं हुआ है, कुछ divide नहीं हुआ है, कुछ subtract नहीं हुआ है, सब as it is. Okay, तो अभी real parts और imaginary parts को separate कर लेते हैं. You have a minus b plus I into a plus b is equal to 2 plus I. तो अभी देखो, रियल पार्ट ये और ये है, सो यू हैव a minus b is equal to 2 और इमेजिनरी पार्ट ये और ये है, सो यू हैव a plus b is equal to 1. अभी हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे. इसके नीचे लिखो a plus b is equal to 1, b and b cancel off, 2a is equal to 3, a is equal to 3 by 2. अगर a 3 by 2 है, so 3 by 2 plus b is equal to 1, b is equal to 1 minus 3 by 2 which is equal to minus 1 by 2. So this is the value for b, this is your value for a, right? So guys, that's it for the video. Don't forget to like, share, subscribe and comment down below if you have any queries, suggestions or any particular topics you would like me to explain or any question that you're finding difficulty in. And if there is any particular topic and
especially trigonometry. I am planning to bring out 2 videos on trigonometry. The first one will be everything that is going to be covered in grades 9 and 10, and the second one will be which is after 9 and 10, that is in 11th and 12th. So all the trigonometry concepts, all the formulae, what you need to understand, everything will be there in that video. And if you do want such videos for any other topic or even for trigonometry, comment down below and I'll bring it as soon as possible. Thanks for watching.